संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है, आपको कितना हर्ष है, प्रसन्नता है और कैसा आपको लग रहा है? बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि इस प्रकार के पहले भी कुछ संगठन हुए हैं, किंतु वो एक पीढ़ी के बाद ही समाप्त हो गए। संघ ऐसा संगठन है, डॉक्टर जी ने जो प्रचारक पद्धति या इस प्रकार का उसको किया, उसके कारण से वो आज 100 वर्ष पूरे। कब से आप स्वयंसेवक बने, किन किन जिम्मेदारियों पर रहे? 45 या 46 में स्वयंसेवक बना। सर 48 में प्रतिबंध लग गया गांधी जी की हत्या के बाद। दायित्व में तो मैं सह घटनायक, घटनायक, सह जिला कार्यवाह, जिला कार्यवाह। एक बार जयपुर में शिविर लगा तो गुरु जी के प्रति इतना ज्यादा आकर्षण होता था कि जरा सा अवसर मिल जाए कोई देर। संघ से आपका जुड़ाव कैसे? तो मेरा स्वभाव थोड़ा उच्छृंखल था। उच्छृंखल माने उद्दंड था। उद्दंड ही थे आप। इसलिए वो किसी का कंकर मारना, किसी का क्या करना, शाखा में से भगा दिया करते। प्रेरणा कैसे मिली? कौन प्रचारक है या कौन व्यक्ति आपसे जुड़े, कैसे मिले? वहीं से कार्यकर्ता आते थे, भवानी मंडी से शाखा लगा। और खेल खेल में एक स्वयंसेवक बने। हाँ। राजस्थान में जब शुरुआत में संघ आया तो किन किन प्रचारकों का बड़ा योगदान रहा? गोपाल राव थेरगांवकर पहले जिला प्रचारक थे, मैंने देखा वो। आपका परिचय किन किन लोगों से रहा? सोहन सिंह जी सभी से रहा। सोहन सिंह जी की विशेषता यही थी कि कार्यकर्ता की ऐसी चिंता करते थे, हर कार्यकर्ता कोई भी परेशान है किस तरह का, तो उसका समाधान तुरंत करते। ट्रांसफर होते रहे। ट्रांसफर क्यों होते रहे? संघ का काम करते थे तो उस टाइम सरकार को पसंद नहीं आता था। ट्रांसफर हुआ नौकरी में? 17 साल की नौकरी में 21 ट्रांसफर हुआ। कोई उद्दंडता कर ही नहीं सकता था कोटा में। कम से कम संघ का इतना दबदबा था। आपने ठोका नहीं? ठोका आपने भी ठोका? हम मैंने नहीं ठोका। कि राष्ट्र परम वैभव पर जाना चाहिए, तो आपको लगता है कि क्या राष्ट्र परम वैभव पे पहुंच गए हैं? अभी कहाँ पहुंच गया परम वैभव? परम वैभव पहुंचाने के लिए तो भी बहुत समय लगे, संघर्ष करना पड़ेगा। गुरुजी ने एक बार बैठक में कहा था ये भवन बन चुका है, ये राष्ट्र मंदिर बन चुका है, केवल कलश स्थापना बाकी है। नमस्कार। नमस्कार। भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। संघ की 100 वर्षों की खास सीरीज में आज हमें राजस्थान के झालावाड़ में, और राजस्थान के झालावाड़ में 12 के पूर्व विभाग संघ चालक जगदीश जी हमारे साथ हैं। खास बातचीत करते हैं। जगदीश जी कैसे हैं आप? स्वस्थ हूं। जगदीश जी स्वयंसेवक है और 91 वर्ष के स्वयंसेवक है। 91 वर्ष की आयु में अब भी नमस्ते सदा वत्सले बोलते हैं। बड़ी बात यह है कि जगदीश जी 91 वर्ष की आयु के बाद भी इनको स्मरण है संघ की वो बातें, संघ की वो यादें। आज इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि संघ 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। लिहाजा हम राजस्थान के विभिन्न इलाकों में जो स्वयंसेवक हैं, विभिन्न जिम्मेदारियों पर रहे हैं, वरिष्ठ स्वयंसेवक, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जगदीश जी, सबसे पहला सवाल, संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है, आपको कितना हर्ष है, प्रसन्नता है और कैसा आपको लग रहा है? बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि इस प्रकार के पहले भी कुछ संगठन हुए हैं, किंतु वो एक पीढ़ी के बाद ही समाप्त हो गए। जैसे आर्य समाज और भी कई प्रकार के संगठन हुए, वो प्रयास तो पहले हुए किंतु वो नहीं हुए। लेकिन संघ ऐसा संगठन है, डॉक्टर जी ने जो प्रचारक पद्धति या इस प्रकार का उसको किया, उसके कारण से वो आज 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं। 91 वर्ष की आयु हो गई जगदीश जी। कब से आप स्वयंसेवक बने, किन किन जिम्मेदारियों पर रहे? राजकीय सेवा में भी आपने कहा, अभी जिक्र किया बातचीत में मुझसे, किस राजकीय सेवा में थे और क्या क्या आपने किया? मैं शायद 45 या 46 में स्वयंसेवक बना। सन 45 में, आजादी से पहले। और पढ़ता था मैं, और उसके बाद सर 48 में प्रतिबंध लग गया गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर। उसके बाद जो है, जब 50 में सत्याग्रह की सूचना मिली, भाई सत्याग्रह करना है, शाखाएं लगाना है, शाखाएं लगने लगी तो पुलिस आती थी और पकड़ के ले जाती थी। आपके साथ भी हुआ ऐसा? हम सायं शाखा में थे। शाम को नहीं आती थी? शाम को आती। वो क्या हुआ कि आए, हम 40-50 स्वयंसेवक थे। कहाँ पे?
पचपहाड़ करके एक स्थान है, भवानी मंडी पचपहाड़, वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। आए और ट्रक में बिठा के ले गई पुलिस? ले गई और जंगल में जाके छोड़ दी। अच्छा, पकड़ा नहीं आपको? हाँ, थोड़ी देर बाद भवानी मंडी से समझो आए एक ट्रक लेकर के और हमको वापस ले आए। बड़े लोगों को तो उन्होंने जेल में रखा, हमारे साथ इतना ही हुआ। संघ से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? मतलब आप कैसे जुड़े? आप कह रहे हो 45 में मैं जुड़ गया, किसने आपको प्रेरणा कैसे मिली? कौन प्रचारक आए या कौन व्यक्ति आपसे जुड़े? कैसे मिले? बचपन में खेलने कूदने गए थे या फिर कोई विचार लेके गए थे? ऐसा है कि संघ झालावाड़ जिले में सन 38 में आया। अच्छा, 38 में आ गया। और ये मध्य प्रदेश, मध्य मालवा से आया। अच्छा, पहले आपका प्रांत मालवा था? मालवा प्रांत था। तो ये तो राजस्थान, अपने राजपूताना में ही था। राजस्थान में ही था ना ये तो, झालावाड़ तो? पहले राजपूताना कहलाता था। तो राजपूताना में था झालावाड़, लेकिन वहाँ से संघ यहाँ, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने यहाँ आकर के और संघ शुरू किया। तो उस वक्त जब पहले दिन शाखा लगी, कहाँ पे लगी थी याद है? पचपहाड़ में। पचपहाड़ में, याद है आपको? हाँ, तो हमारे स्कूल में भवानी मंडी के 2-3 कार्यकर्ता, सूरजमल जी मेहरतवाल वगैरह, ऐसा करके 2-3 लोग आए। आके उन्होंने कहा भाई ऐसा संघ की शाखा लगानी है अपने को और ऐसा करना। तो उस दिन से हम लोग जाना शुरू। आपने पूछा नहीं क्या है संघ की शाखा, क्या है? आप कितने साल के थे? मुश्किल से 10 साल का होगा। आपने पूछा नहीं क्या है ये संघ? नहीं पूछा, कुछ नहीं। क्यों? आप खेलने कूदने चले गए, फिर जुड़ाव ऐसा रहा कि मुड़ के पीछे नहीं देखा? हाँ हाँ। तो उस वक्त ये ऐसा था कि मतलब वहीं से कार्यकर्ता आते थे, भवानी मंडी से शाखा लगाते थे। अच्छा, स्थानीय कार्यकर्ता बाद में तैयार हुए। तो मेरा स्वभाव थोड़ा उच्छृंखल था। उच्छृंखल माने? उद्दंड था। उद्दंड ही थे आप? तो सबसे छोटा होता था मैं। तो वो अपने घटनाएं, वो उसमें मतलब उच्चता के अनुसार, ऊंचाई के हिसाब से उनको खड़ा करते थे ना। हाँ हाँ। तो मैं सबसे पीछे रहता था। अच्छा, हाइट छोटी होने के बाद भी? अब वो तो कोई बैठ के कार्यक्रम होता था तो बौद्धिक तो कुछ पल्ले पड़ता नहीं था। इसलिए वो किसी का कंकर मारना, किसी का क्या करना, तो भगा दिया करते थे। शाखा में से? शाखा में से भगा दिया करते। शाखा में से भगा देते, हम बाहर बैठ जाते। बाहर बैठ जाते। वो शिक्षक या कोई भी जो अधिकारी वो आज्ञा देते थे तो हम उनकी नकल करते थे। अच्छा, वो कहते दक्ष हो, तो हम भी बोलते बाहर से दक्ष। अच्छा, तो फिर वो हमको भगाते थे ऐसे करके। कुछ दिन बाहर रखते, फिर हम तो अब जाना तो है, कैसे करके फिर जुड़ते थे इस तरह से। खेल खेल में एक स्वयंसेवक बने? हाँ, एक बार जब राजस्थान बन गया था, प्रतिबंध के पहले, उससे पहले दायित्व प्रतिबंध के पहले कोटा विभाग में दायित्व मिल गया था? उससे पहले आपको नहीं, कोटा विभाग था। तो माननीय भंवरलाल जी भाटी रतलाम के रहने वाले थे, विभाग प्रचारक थे कोटा में। और उस वक्त कोटा में क्या था कि मुसलमानों का बड़ा दबदबा था। अच्छा, तो उन्होंने आके वहाँ उनको क्या किया? कईयों की ठुकाई उकाई कर करा के ठीक किया। वो आया करते थे। कहाँ पे? आपके पास? वहाँ प्रवास में आते थे। आपके घर भी आते थे? नहीं, वहाँ शाखा में। तो वही हरकत करने की आदत उनका बौद्धिक होता था, तो कुछ पल्ले पड़ता नहीं था। वो हरकत करना, तो उनकी निगाह पड़ गई एक बार। जगदीश, मैं देख रहा हूँ
बहुत उद्दंड है, यहाँ से उठा के फेंकूंगा तो भवानी मंडी जाके गिरेगा, ऐसा करते वास्ते। तो वह फिर उसके बाद मैंने मैट्रिक किया वहाँ से, और मैट्रिक करने के बाद फिर मैं नौकरी में लग गया, सरकारी नौकरी में। कौन से विभाग में? में स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। मेल नर्स। तो जब से बाहर निकला फिर मेरा संघ से संबंध टूट गया, जुड़ नहीं पाया। फिर नौकरी करते 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 मैं मध्य प्रदेश में लगी थी मेरे पहले नौकरी। अच्छा। हाँ, मैं राजस्थान में करना चाहता था, पर पहले वहाँ से नौकरी का ऑफर आ गया तो वहाँ चला गया। उसके बाद राजस्थान के लिए ट्राई करता रहा। तो राजस्थान में मुझे 57 में नौकरी मिली। नौकरी मिली। यही हाँ। सेम डिपार्टमेंट है, सेम डिपार्टमेंट। हाँ। तो मेरे को SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में मिला, वहाँ रहा, वहाँ भी संपर्क में नहीं आया। वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफर हो गया कोटा। हाँ, कोटा है, हाँ, झालावाड़ हो गया। झालावाड़ से फिर मैं यहाँ बकानी आया। अच्छा। तो सायम शाखा के कुछ स्वयंसेवक वहाँ आए, एक स्वयंसेवक की चोट लग गई थी, तो सारे वो निकर उकर पहने हुए थे, दंड थे उनके हाथ में। तो स्वाभाविक जिज्ञासा तो होती है, तो उनके शाखा से आ रहे हो क्या? उन्होंने कहा हाँ, हम सायम शाखा लगती है, हाँ, प्रभात भी लगती है, सायम भी लगती है। उनकी ड्रेसिंग वेसिंग करी और सारा। मैंने कहा मैं भी सुन सकूँ। उस वक्त यहाँ जिला प्रचारक कोई था नहीं, कोई भी नहीं था। और विभाग प्रचारक थे, बहुत जबरदस्त थे हमारे विभाग प्रचारक। कौन थे? माननीय सूरज प्रकाश जी भाई साहब। सूरज प्रकाश जी। जिनके नाम पे सूरज भवन बना हुआ है, संघ कार्यालय का नाम कोटा का सूरज भवन है। अच्छा। अद्भुत, मतलब इतने जबरदस्त थे वो। वहां भी उन्होंने सारे ऐसा वो किया था कि कोई उद्दंडता कर ही नहीं सकता था कोटा में, कम से कम संघ का इतना दबदबा था। तो कोई भी अगर किसी स्वयंसेवक के ऊपर किसी ने जनाजा में कुछ किया तो जाओ ठोक के आओ। तो इस तरह से उनका ये रहता था। तो इनका सबका एक बार वहाँ के नगर कार्यवाह थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जैन करके थे, वैज्ञानिक से कृषि वैज्ञानिक, फिर जयपुर के रहने वाले थे। तो एक डॉक्टर RK गुप्ता थे, उनके उनके मित्रता थी, सुन सकते हो भी। तो वो अस्पताल में थे और मेडिकल जूरिस्ट भी थे। तो जितने मारपीट के केस या चोट केस आते थे उनकी वो सारा जांच करके रिपोर्ट बना के देते थे पुलिस केस की। तो कुछ वामपंथी लोग थे, वो एक बुढ़िया को लेके आए, कहीं तांगे से टकरा गई थी। तो डॉक्टर साहब ने जैसी रिपोर्ट थी वो बना दी। तो कम्युनिस्ट कहने लगे कि नहीं साहब, आपको ये लिखना पड़ेगा। इस कैसे लिख दूं, जो है वो लिखूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको यही लिखना पड़ेगा। हाँ। उन्होंने नहीं लिखा। तो वो मैंने तो जो है जी, वो नगर कार्यवाह भी वहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद जो है कम्युनिस्टों की योजना ये थी कि डॉक्टर साहब की पिटाई करनी। वहाँ एक बाग में से निकल के जाना पड़ता है, तो वहाँ से वहाँ डॉक्टर साहब थोड़ा ध्यान से जाना, आप इस प्रकार की बात है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब तो नहीं आए चक्कर में, पर वो कहीं से वो डॉक्टर साहब वो कहने गए थे। कौन? अपने नगर कार्यवाह। तो वहां से आ रहे थे तो उनको कम्युनिस्टों ने घेर लिया, उनके साथ मारपीट की, चश्मा वश्मा भी टूट गया। फिर एक
कोई रिटायर्ड थानेदार था, वो दौड़ के आया और उन्होंने उनको डांट डपट के सीधा उनको कार्यालय पहुंचाया। सूरज भाई साहब देख के एकदम वो तो क्रोधित हो गए, किसने किया। पहले एक उनका तरीका बताता हूँ आपको मैं, क्या था उनका। उन्हें तुरंत 5-6 संतों को इमरजेंसी कॉल किया। इमरजेंसी कॉल करके 7-8 टोलियां बनाई, जो कम्युनिस्ट जहां मिले वहां उसको ठोक दो। तो उस वक्त कम से कम 8-10-12 कम्युनिस्ट पिटे थे, और एक कामरेड हमीद करके था, उसको पहलवान भी था, वो उसको पीटने के लिए विशेष पहलवान टाइप समझौतों को ही भेजा था। तो उसके चारों हाथ पांव में फ्रैक्चर हो गए। तो वो प्रेम जी शुक्ला करके एक थे, 12 के सुन सकते हो, कोयला के रहने वाले, वो कॉलेज में पढ़ते थे, महाविद्यालय प्रमुख भी थे, अच्छा पहलवान आदमी थे। वो एक नंद सिंह जी थे, एक छका कारवा। तो दोनों ने मिलकर उसको। आपने ठोका नहीं ठोका किसी को? आपने भी ठोका? मैंने नहीं ठोका किसी को। तो उस वक्त वो मारने में वो प्रेम जी को भी चाकू लग गया। मैं लालपुरा में रहता, तो हमारे जो कार्यवाह थे, मतलब भाग कार्यवाह 5 भागों में बटा हुआ था कोटा। वो आए रात को 9 बजे मेरे पास, जगदीश जी नीचे उतरो। ऊपर रहता था मैं, साइकिल उठाओ। उस वक्त ये था कि अधिकारी कुछ कहता था तो उससे पूछने का विषय नहीं होता था, कहाँ जाना है, क्यों करना है। सूचना के बाद सोचना बंद। हाँ, संघ में कहा जाता है ना स्वयंसेवकों को, सूचना के बाद सोचना बंद। तो चल दिए। पूछा भी नहीं आपने कहाँ जा रहे हैं? हाँ, नहीं, वो विषय नहीं था वैसा, मतलब उस टाइम पे ऐसी परंपरा नहीं थी। तो गए तो एक थाना पड़ता, घंटाघर का थाना, और थाने में बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई साहब ये, बोले ठीक है चलो आगे बताऊंगा। वहाँ पहुंचे किशोरपुरा, वो गढ़ पहले से उसके पास। तो तब के विभाग कार्यवाह थे माननीय रघुवीर सिंह जी कौशल, उनके घर वहाँ सूरज जी भाई साहब, जिला प्रचारक जी रघुवीर सिंह जी कौशल, ललित जी चतुर्वेदी, सहविभाग कार्यवाह, बाद में दोनों मिनिस्टर रहे ये। बीच में प्रेम जी लेट रहे। तो जगदीश जी देखो इनके क्या हुआ है। तो उनकी पीठ में या कमर में चाकू लगा था। देखा तो पेंट वेंट कटी हुई, शर्ट भी, स्वेटर भी, सर्दी के दिन थे, कटी हुई, करीब 1 इंच इतना गहरा घाव और 1-1.5 इंच इतना लंबा। क्या करना है इसका? वैसा फिर स्टिच लगेंगे, वो लगाओ। अब इसकी सामान चाहिए, वो डॉक्टर साहब के पास गया। उनके आपके पास है क्या सामान? बोले क्यों, क्या हो गया? मैंने क्या ऐसा हो गया? यार यहाँ तो नहीं। MBS हॉस्पिटल गया जहाँ मेरी नौकरी थी, वहाँ OT में गया, ऑपरेशन थिएटर में जाके मैंने कहा यार एक स्टेज की ट्रे दो। क्या लगा? मैंने कहा इमरजेंसी में घर पर जरूरत पड़ गई। वो लेके आया, फिर उनकी टाँकी वाकी लगाया, अंडरग्राउंड रहे, वो केस वेस चला, फिर बड़ी बड़ी वो आ गई। उसके बाद जो है फिर कम्युनिस्टों की हिम्मत नहीं हुई। एक कम्युनिस्ट तो ऐसा गया है 6 महीने तक कोटा में नहीं आया। अच्छा। अखबार निकालता था वो, ऐसा उनका दबदबा था। तो वो आप कौन कौन से दायित्वों पे रहे? दायित्व में सभी पे रहा। मैं यहाँ को वो बीच में रत्नांतर बदल गया। तो यहाँ बकानी में वो आए तो उनने, सूरज वैसा विभाग प्रचारक थे, तो सोन सिंह जी, सूरज प्रकाश जी, सूरज जी को। तो वो प्रवास पे यहाँ आए, तुम समझो का यहाँ एक मेल नर्स है,
वो अपने आप को संतुष्ट बताते हैं। तो वो तो बिल्कुल उनका तो रहता ही था हमेशा छोड़ना नहीं किसी को। तो आए, परिचय हुआ, ये तो बातचीत हुई। अब भाई साहब भोजन, तो भोजन तो मैं वहाँ करता हूँ जिसकी प्रार्थना होती है उसके घर पर करता हूँ। आपकी प्रार्थना नहीं होती, आप यहाँ भोजन नहीं करूँगा। मैं प्रार्थना तो हो जाएगी, बोले भोजन भी हो जाएगा। उस दिन से मैं शाखा जाना शुरू, फिर शुरू हो गया। फिर ये शुरू कौन हुआ। से सन की बात? हैं? ये 59 की बात। 59 की? हाँ, अच्छा, 4-5 साल बीच में गैप लगा। 5 साल के। और उसके बाद फिर यहाँ मुझे काम वाम जरा ठीक ठीक खड़ा हो गया अच्छी तरह से। एक शाखा लगती थी कि 3 शाखाएं हो गई, और उसके बाद मुझे तहसील कार्यवाही का दायित्व मिल गया। फिर ऐसे मेरे ट्रांसफर होते रहे। ट्रांसफर क्यों होते रहे? ट्रांसफर होते रहे? ट्रांसफर होते रहे। संघ का काम करते थे तो उस टाइम सरकार को पसंद नहीं आता था। अब वो नौकरी से निकाल तो सकते नहीं थे क्योंकि तो कोई नियम नहीं कितने था। ट्रांसफर हुए नौकरी में? 17 साल की नौकरी में 21 ट्रांसफर हुआ। 17 साल आपने नौकरी की, पहले ले लिया रिटायरमेंट? है, हाँ, रिटायरमेंट नहीं लिया, त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र दे दिया, क्यों? बार बार वो संपत राय जी मैंने बताया ना आपको, वो जगह मैंने कहा उनको अब उनकी अक्ल ठिकाने लगानी है। अच्छा, उनकी राजनीति खत्म करनी है। तो चंपत राय जी क्या हुआ? क्या विषय था चंपत राय जी वाला, वापस से बताओ। वो संपत राय जी का ऐसा था कि मेरे उनके बहुत अच्छे संबंध थे। दोस्त थे आपके, कांग्रेस में थे? हाँ, कांग्रेस में थे, और उनके घर पे इलाज भी मैं करता था। किंतु किसी ने मेरे साथ लिए जाके उल्टी सीधी बात उनको कर दी, और उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, अच्छा व्यवहार था। भाई पूछना चाहिए था एक बार कि भाई आपके बारे में ये जानकारी मिली है, आप क्या कहना है। वो कुछ नहीं पूछा, आपको ट्रांसफर? उन्होंने ट्रांसफर करवा दिया। उसी बात को कि भाई अब इनकी राजनीति अपने को खत्म करनी है, ऐसा सोच के नौकरी छोड़ के मैं आ गया, यहाँ आके प्रैक्टिस शुरू कर। और ईश्वर की दया से वो राजनीति उनकी खत्म भी हो गई, पहले ही साल में हो चुनाव हुए, साफ हो गए हो। तब से कांग्रेस के पैर नहीं जमे हैं वापस यहाँ पे? हाँ, जिले में पूरे में। तो इस प्रकार से वो हुआ। फिर ट्रांसफर होते रहे मेरे बार बार। कौन कौन से दायित्व पे रहे आप? दायित्व कौन कौन से रहे आप? दायित्व में तो मैं स्वयंसेवक, सहघटनायक, घटनायक, शिक्षक, गण शिक्षक, शिक्षक, मुख्य शिक्षक कार्यवाह, तहसील कार्यवाह, सह जिला कार्यवाह, जिला कार्यवाह, जिला संघचालक और सह विभाग संघचालक, ऐसे यानी क्रमशः सभी दायित्वों पर रहा यहाँ तक। किन किन राजस्थान में संघ किन किन लोगों ने खड़ा किया? मतलब राजस्थान में जब आपने कहा कि मध्य प्रदेश से संघ आया यहाँ पर स्वयंसेवकों से, झालावाड़ क्योंकि बिल्कुल निकट है मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे। ये बॉर्डर यहाँ से 5 मील दूर मध्य प्रदेश। अच्छा, 5 किलोमीटर दूर ही आपके आपके क्षेत्र से? 5 किलोमीटर होगी, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है यहाँ से। तो यहाँ से वहां से यहाँ संघ आया। उस समय जब राजस्थान में संघ खड़ा हुआ तो क्या इसी क्षेत्र से सबसे पहले खड़ा हुआ? झालावाड़, कोटा और ये वागड़, मेवाड़ और हाड़ौती से खड़ा हुआ। वागड़, मेवाड़, हाड़ौती तो ये मध्य भारत में मिलते थे, और रतलाम विभाग था। रतलाम विभाग था। तो यहाँ आपने बताया प्रिंसली स्टेट राजपूताना थी यहाँ पे, आपने बताया। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले संघ खड़ा हुआ 48 के आसपास, 38 में खड़ा हो गया यहाँ पे। तो जब राजस्थान बना, राजस्थान जो बेसिकली था, इसमें वागड़ भी आ गया, हाड़ौती भी आ गया, मेवाड़ भी आ गया। तो राजस्थान में जब शुरुआत में संघ आया तो किन किन प्रचारकों का बड़ा योगदान रहा? किन किन लोगों के साथ आपने काम किया? क्या अनुभव रहे आपके? यहाँ तो पहले तो मध्य प्रदेश में था, तब तो रतलाम में रतलाम विभाग प्रचारक थे मानी कुशा बाबूजी ठाकरे। अच्छा, कुशा बाबूजी ठाकरे। हाँ, उनके नाम से नाम सुना हुआ उनका। भवन भी है शायद, एक भवन भी है उनके नाम से। हाँ, कुशा ठाकरे। वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, अखिल भारतीय। अच्छा। और गोपाल राव थेरगांवकर पहले जिला प्रचारक थे, मैंने देखा वो।
मैं स्वयंसेवक बनाता हूँ। अच्छा। और राजस्थान में किन किन लोगों ने बड़ा काम किया, जैसे ब्रह्मदेव जी, सोहन सिंह जी, हसीमल जी, किन किन के साथ? वो जो प्रांत प्रचारक, एक क्षेत्र प्रचारक रहे थे, जोधपुर के प्रांत प्रचारक थे भैया जी, हाँ किशन जी भैया, उनके बाद सोहन सिंह जी के बाद किशन जी भैया रहे, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आपका परिचय किन किन लोगों से रहा? सोहन सिंह जी से? सभी से रहा। सोहन सिंह जी से? सोहन सिंह जी से भी रहा। अच्छा। सोहन सिंह जी की विशेषता यही थी कि कार्यकर्ता की ऐसी चिंता करते थे, हर कार्यकर्ता कोई भी परेशान है किस तरह का, तो उसका समाधान तुरंत करते थे। मतलब कार्यकर्ता के बारे में पूरी चिंता, कार्यकर्ता की सुनना, पूरा ही उनकी विशेषता थी। सोहन सिंह जी। सोहन सिंह, माने ब्रह्मदेव जी जो थे, हाँ उनके बारे में कोई? उनके बारे में तो क्या, उनकी विशेष चीज तो कुछ ऐसी संस्मरण है नहीं। भाई हर स्वयंसेवक से बहुत ज्यादा वो बहुत प्यार करते थे, हर एक स्वयंसेवक से बहुत ही मधुर। एक घटना शिक्षा वर्ग की याद आती है, 64 में उदयपुर में मैं संघ शिक्षा वर्ग करने प्रथम वर्ष? हैं प्रथम वर्ष? प्रथम वर्ष। हाँ। तो वहाँ स्वयंसेवकों के अपने प्रचारकों के बीच में कबड्डी का वो मैच हो रहा था। एक प्रचारक थे, नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी चोट लगी। ठाकुरदास जी टंडन वो प्रचारक थे, वो होम्योपैथी के डॉक्टर थे। तो देखकर उन्होंने तो मामला बहुत गड़बड़ है, उन्होंने तो डॉक्टर BN शर्मा डायरेक्टर मेडिकल के थे, सुन सकते हो, वो वहीं थे, तुरंत ही लगे, उनको ऑपरेशन होगा। तो ब्लड डोनेशन वाली बात है, उन्हें ब्लड चाहिएगा, इसमें तो बहुत सारा। जालोर के जिला प्रचारक थे वो, जिनकी रप्चर हुई थी किडनी। तो वो एक अद्भुत घटना थी। वहाँ रात में आके कुछ लोगों को 25-30 स्वयंसेवकों को ले गए। ब्रह्मदेव जी ले गए? हैं? ब्रह्मदेव जी ले गए? हाँ, हाँ। और ब्लड देने के लिए उसमें ब्लड टेस्ट करके जिसका मैच हुआ, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर भी आश्चर्य करने लगे, यार इतने लोगों को ले आए आप। किनको? ब्रह्मदेव जी को कहने लगे? क्या आप इतने लोगों को ले आए, हमको तो 3-4 यूनिट ब्लड चाहिए, आप इतने सारे लोगों को ले आए। बोले अब आप तय कर लो, ये तो सब है ही सही। तो तय किया। तो एक स्वयंसेवक कोटा के थे, किशोर उम्र में ही थे, तो वो रोने लग गए, मेरा ब्लड क्यों नहीं लिया, उनका ब्लड मैच नहीं हुआ। भैया तुम्हारा ब्लड मैच नहीं हुआ, बड़ा ऐसा करके। और वो बहुत बड़ा ऑपरेशन उनका हुआ था। गुरुजी वाली को? हाँ, गुरुजी का तो कई बार अवसर आया। तो एक बार तो कोटा की बैठक का, कोटा में बैठक थी, तो जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं भी खड़ा हो गया वैसे ही। मैंने कहा हम जो संघ के कार्यकर्ता होते हैं, सरकारी कर्मचारी, प्रामाणिकता से अपना काम करते हैं, अधिकारियों से भी अच्छा संबंध रखते हैं, जनता से भी अच्छा संबंध रखते हैं, उसके बाद भी हमारे स्थानांतरण बार बार सरकार करती है, इसके बारे में संगठन की क्या सोच? अच्छा, जनसंघ की सरकार थी जब? जनसंघ की नहीं, कांग्रेस की सरकार, सुखाड़िया जी थी। तो वहां से बहुत थे गुंजरी गुरु जी, बहुत जोर का ठहाका लगाया, और लगता है पीड़ित है। मैंने कहा अच्छा, जहाँ जाते हो वहाँ के लिए वहाँ वेतन पूरा मिलता है? हाँ मिलता है। यात्रा में भी मिलता होगा? मैंने कहा वो भी मिलता है। वहाँ जाके शाखा भी शुरू करते होंगे? नहीं होती होगी। या संघ का काम करते होंगे? हाँ करते। अरे समझता नहीं क्या? उनकी भाषा मराठी है, समझता नहीं क्या? सरकार को पता है कि संघ के पास अर्थ की कमी है, कार्यकर्ता को कार्य बढ़ाने के विस्तार के लिए बाहर भेजना पड़ता है प्रवास पे, तो व्यवृत देना पड़ता है। अब वो सरकार देख लेती है कि भाई यहाँ काम पूरा हो गया, अब नए स्थान पर भेज देती है। वहां जाके काम करते हो ना? कहाँ करते? वह इसलिए भेजती है, कोई तकलीफ है? मैंने कुछ बोला, बैठ जा। एक बार जयपुर में शिविर लगा,
तो गुरु जी के प्रति इतना ज्यादा आकर्षण होता था कि जरा सा अवसर मिल जाए कोई जरा उनकी सेवा का, तो वितरण का कोटा विभाग का था, भोजन वितरण का। तो मुझे गुरु जी वाली पंक्ति में वो बिना मिर्ची की दाल परोसने को तो एकदम बड़ा तो लगा, वाह यार आज तो इतना बढ़िया अवसर मिला। मैं गया जाके पूछे गुरु जी लेते तो बाकी कोई लेते तो उनके ताली बना। उनके बाद में माननीय माधवराव जी मूले। माधवराव जी मूले कौन रहे? वो उस वक्त क्षेत्र प्रचारक थे। सर, हाँ सरकारी थे माधवराव जी मूले। और डॉक्टर आबाजी थत्ते जो गुरु जी के सचिव थे तो बैठे थे। अब वो शारीरिक बनावट उनकी एक तरीके थी, पहनावा भी रहता ये कुर्ता इस प्रकार का धोती। तो माननीय माधवराव जी ने मुझसे कहा मेरे लिए भी ले आओ। दौड़ के गया, पर लग गया एक तरह से और लेकर तुरंत। और अब होश बुझ हो गया, मैं तो किसको क्या यानी अतिरेक हो गया। तो मैंने वो डॉक्टर आबाजी की थाली में गलती से रखते ही दोनों मेरी तरफ देखने लगे। तो गुरु जी नीचे गर्दन करके बैठे तो बहुत जोर से हंसे। हंस के उन्हें क्या देखते हो बेचारे की, उसको एक तरीके दिखते तुम पता ही नहीं लगता कौन आबाजी है कौन माधवराव है। कोई बात नहीं भैया, एक कटोरी इनके लिए भी ले। सन कौन से सन की बात है? तो सन तो सन याद है। तो एक बार अपने बौद्धिक प्रमुख थे ना बाबा साहब आप्टे का झालावाड़ का प्रवास था। तो आवास की व्यवस्था मुझे दी गई और कॉफी पीते थे। अब यहाँ तो कोई कॉफी अभी का रिवाज था नहीं, चाय चलती थी। कॉफी बनाना आता है? मैंने कहा आता है। कैसे बनाएगा? मैंने कहा जैसे चाय बनाते। नहीं ऐसा नहीं। तो उन्होंने मुझे कॉफी बनाना सिखाया। झालावाड़ जिले में गोपाल राव तेरगांव के बाद ठाकुरदास जी टंडन जिला प्रचारक रहे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद निकल गया मैं। यहाँ मैं ट्रांसफर होके आया। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ मुसलमानों का कुछ 10-12 कुछ ऐसे थे, उनके बहुत ज़्यादा आतंक था। दुकानदार से सामान खरीद लेते, पैसे मांगते, थप्पड़ मार देते। अच्छा। बाजार में कोई हिंदू लड़की जा रही है तो उसको छेड़ दिया तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो उनको रोक दे। गांव के लोग कोई आते थे उनको पीट पाट के पैसे छीन लेते। तो मेरे को तो एकदम लगा, मैंने कहा ये कैसे लगा इतना हो रहा है। फिर वो संघ का काम शुरू हुआ। धीरे धीरे एक प्रभात दोस्त आए, जरा अच्छी मजबूत शाखाएं, अब इनका इलाज करेंगे। कोटा था यही था, मैं कोटा में था ही सही वातावरण मारपीट का। तो एक पास के गांव की एक लड़की थी, वो मुसलमान को मोहल्ले से गुजरी, उसके साथ कुछ हरकत हुई। उससे कहा बोले भाई साहब ऐसे ऐसा हुआ। के पिताजी को बुलाया, बोला कहा कि वो टीचर थे, इनका आप FIR दर्ज करवा दो, बाकी हम संभाल लेंगे। बहुत डरते थे लोग, ऐसा अवसर का इंतजार करते रहे। एक अवसर ऐसा है, उस वक्त नल वल तो होते नहीं थे यहाँ, कुओं पे तालाब पे स्नान करने जाना पड़ता था। तो एक कुएं पे 4-5 बच्चियां स्नान करने गई। योग ऐसा लगा उसमें 3 बच्चे संतों की बहनें थी। तो उधर मुसलमानों को मोहल्ला आ गया, तो 5-7 लड़के मुसलमानों के उधर वो निकले। तो निकलने के बाद उनकी आदत होती, वो ऐसी हरकतें उन्हें फपतियाँ कसना और उल्टा सीधा बोलना। तो वो घर पे आके उन्होंने बताया, वो रोने लग गई। वो मेरे पास आए, बोले वैसा वैसा। तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया हुआ ये। वो कह रहा वैसा आपकी क्या बात कर रहा, ऐसा हो गया आपके लिए बहुत बढ़िया। मैंने कहा इसलिए कि अब FIR की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि FIR की जरूरत तब थी कि अगला अगर मना कर देगा तो अपनी सोच से फंस जाएंगे। अब ठीक है।
तो हमने 5 टोलियां बनाई। 5 टोलियां बना के और एक एक टोली को एक एक दिन उस मोहल्ले में भेजा। वो घर में से खींचना, फिर ठुकाई करना और आ जाना। उस वक्त दृश्य ये था, एक प्रभात 2 टाइम लगती थी, गली गली से टोलियां की टोलियां उस वक्त निक्कर पहन के दंड लेके और निकलती थी। तो यूं ही लोग घबराते थे कि भाई इनसे मत उलझो। कोई FIR नहीं आई, कोई मोहल्ले के लोग बचाने नहीं आए। ऐसा क्रम 5 दिन तक चला और उसके बाद यहाँ से आतंक खत्म हो गया। बिल्कुल आतंक। उस समय जो चुनौतियां थी और अब जो परिस्थिति है अनुकूल, वो कितना डिफरेंशिएट है? जैसे आप बता रहे थे कि मेरा ट्रांसफर हुआ, परिस्थितियां बदली, जो मतलब आप 100 वर्ष होने को आए हैं, तो कितना संघ बदल गया है? मतलब कितना आप लगता है स्थिति प्रतिकूल हुई है आपकी? प्रतिकूलता तो अब तो उतनी नहीं है, अब तो काफी अनुकूलता है। लेकिन मेरा अनुभव आया, अनुकूलता में संघ का स्वयं थोड़ा सा आलसी हो जाता। अच्छा। और प्रतिकूलता में ज्यादा एक्टिव रहता है। जब स्थितियां विकट होती है, विपरीत होती है, हाँ। तो संघ का स्वयं ज्यादा काम करता है। और अनुकूलता में क्या, कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो अपने कुछ काम निकालने के लिए वो। आपका और कौन कौन से सरसंघ चालक जो रहे, चाहे सुदर्शन जी रहे या फिर राजू भैया रहे, किन किन से आपका? सबसे ही आ कोई स्मरण किसी के साथ? एक बार कोटा में कार्यक्रम था, पुण्य बाल सब देवरस, हम लोग गए थे यहाँ से, तो उनको टेका गया था, तो फिर वो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा था। ये है। बाकी तो प्रवास तो सबके मिले हैं, सबके साथ रहने का अवसर मिला है। राजू भैया के साथ भी, गुरु जी के साथ भी। डॉक्टर साहब को देखा नहीं, बस डॉक्टर साहब को नहीं देखा और सबको देख लिया। सबके साथ काम करने का, बैठक में आना जाना सब। जगदीश जी, 91 वर्ष की आपकी आयु हो गई, 100 वर्ष का संघ हो गया, 9 वर्ष का गैप है आप में और संघ में। ये सफर जो रहा, इसको कैसे देखते हैं आप? मतलब इस सफर में कि आपको अगर 2 लाइन में व्याख्यान करनी हो या 5 लाइन में व्याख्यान करनी हो, तो क्या बोलेंगे इस सफर के बारे में? आपका सफर भी 91 वर्ष का और संघ का सफर 100 वर्ष का पूरा होने वाला है, इस पर क्या? ये संघर्ष का समय था। ये संघर्ष ऐसा था जिसमें स्वयं आनंद लेते थे। अच्छा, संघर्ष में आनंद लेते थे। आपने कहा ना कि स्थितियां मतलब विकट होती है जब ज्यादा आनंद आता है स्वयं को। जब कार सेवा में 2 कार सेवाएं हुई, आप गए? दोनों कार सेवा में गए। क्या अनुभव रहा? कार सेवा में तो एक कार सेवा में तो ऐसा हुआ, सोहन जी साथ थे, तो यहाँ की कार से, यहाँ से झालावाड़ जिला का प्रमुख मैं था और कोटा विभाग के प्रमुख रघुवीर सिंह जी कौशल थे। ट्रेन से हम कोटा से, वो कौन सी गाड़ी थी? अवध एक्सप्रेस से हम लोग गए, तो आगरा में जाके गाड़ी रोक ली हमारी। कार सेवा में जा रहे हैं, ये कर सबको उतार लिया, बिठा लिया। अब यहाँ के 84 कार सेवक थे झालावाड़ जिले, तो सब एकदम तो उत्साह से गए थे, तो सब क्या वैसे बिठा दिया, क्या मतलब निकला? मैंने कहा, मैं इधर उधर टोल लेने लगा, तो एक पुलिस वालों का ग्रुप खड़ा हुआ था और वो, मैंने वैसे बात करी, मैंने कहा कितने लोग होंगे ये? बोले कौन गिनता है? तो वो आपस में बातें कर रहे, तो वो मुलायम सिंह को गालियां दे रहे, तो सारा राक्षस है ये, इस प्रकार का काम कर रहा है, हमसे भी पाप करवा रहा है, राम भक्त लोगों के साथ कर रहा है, ये तो अनुकूल बात है। तो आपने फायदा उठाया होगा अनुकूलता का। रघुवीर सिंह जी के पास गया मैं, जाके ऐसा ऐसा है, क्या करें हम, क्या करें?
पकड़ लिया, आप क्या करेंगे? मैंने कहा हम निकलना चाहे तो निकल जाएंगे। हाँ निकल जाओ, निकल सकते हो तो। हमें चौरासी लोग लेके, एक पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ा अनुकूल जैसा लगा, उसको बुलाया मैंने, वैसे तरह की बात, और जोर से डांटता हुआ बोला, कैसे निकल जाओगे, हम काहे के लिए खड़े हैं? फिर मेरे से कान में क्या कहता, निकल जाओ चुपचाप, हमारी निगह मत आना। बहुत सहयोग मिला उस वक्त पुलिस को। कितने कितने लोग निकल गए फिर उसमें? 84 के 84 निकल गए। अच्छा, अब बाहर निकले तो कहाँ जाए हमको पता नहीं। पैदल पैदल गए फिर? पैदल क्या, वहां स्टेशन से बाहर निकल गए। और वहां से कैसे करके पता किया भाई आगे के लिए ट्रेन कहाँ मिलेगी, तो कौन सा इंचे, टूंडला, उनको बताया टूंडला में आपको ट्रेन मिलेगी, तो वहां से ऑटो से वो गए टूंडला। टूंडला में जाके एक ट्रेन भी मिलेगी, उसमें बैठ गए। और वो ट्रेन को आगे रास्ते गई होगी, और टीटियों की एक टीम आ गई, 5 7 8 टीटी। टिकट 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 हमारे पास थे। ये तो अवध के, अब इस ट्रेन में कैसे बैठे? मैंने कहा जी वो ऐसा ऐसा, हमको वो कार सेवकों को रोक लिया वहाँ, हम तो कार सेवक है नहीं, रोक लिया, क्या करते, इसमें आ गए। तो एक बुजुर्ग से टीटी थे, वो कहने लगे कि नहीं ये करो, फाइन लगेगा, ये लगेगा, तो यहाँ का टिकट बनेगा। तो सारे युवा थे, वो समझ गए कि ये कार सेवक ही होंगी, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है चलो। तो नहीं मैं तो ये करूँगा। भाई साहब ऐसा करो, आप इस दुगड़े को उठा के फेंक दो ट्रेन से, हम तो आगे बढ़ जाएंगे। चलो चलो। तो उस वक्त भी बहुत अच्छा है। और वहां से जाके हम कानपुर में उतरना पड़ा। कानपुर में दूसरा रूट बदलना था। कानपुर में हम स्टेशन पे बैठे थे, और वही अवध एक्सप्रेस आई वापस। बैठ गए। तो सोहन जी को बताया, मैंने कभी 5 7 सुनते आप लेके एक अलग अलग डिब्बों में बैठ जाओ। तो पहला ग्रुप इनका भेजा, तो जाते ही इनको धर ली पुलिस। फिर हम रहे तो दिन भर एक ऐसा लगा कि वो जासूसी कर रहा कोई आदमी। अब हमें कोई दिशा नहीं कहाँ जाए। तो मैं, वो एक राजेंद्र जी करके सुन सकते, हम दोनों नागपुर कानपुर गए, तो वहाँ संग्रहालय ताला लग रहा, बीजेपी कार्यालय में ताला लग रहा। बीजेपी कार्यालय से नीचे तो एक कार्यकर्ता कोई दूर बैठा था वहां से। उन्होंने कहा आप यहाँ बीजेपी कार्यालय में क्या के लिए गए थे? मैंने कहा आपको, बोले मैं शंकर चुमचुक हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, और इसी तरह से यहाँ बैठा हूँ। मैंने कहा इसी प्रकार से हम कार्य में ये फंस गए और हमें कोई दिशा नहीं कहाँ जाए। मैंने कहा आप भारतीय मजदूर संघ का कार्यालय वहाँ जाओ। वहाँ गए, वहाँ उन्होंने बताया ठीक है, आप एक वकील बताया कि उनके पास मिलोगे, उनसे जाके मेरा भी लिखा। हमको जो है फिर बाद में विभाग प्रचार को पता लगा, तो बोला आप सिंधिया विद्यालय है, वहाँ जाके रुको। हम सारे शाम पड़ गई थी। वो सीआईडी का आदमी हमारे पीछे लगा हुआ। हम आगे बढ़ रहे, अपने थैले ले टांग टूक टूक के, और अंधेरा लगभग पड़ने लग गया था। तो पीछे राजेंद्र जी ने मुझसे कहा, सब ये पीछे पड़ रहा, बराबर लगा हुआ है, इसका कोई इलाज करना चाहिए। कहाँ करना तुझे? तो बाकी सबको आगे बढ़ा, रुक गया। तो हमारी जासूसी कर रहा है, हम तो मरना ही जा रहे हैं। हम इसी से करने से निकले कि हम आए कि नहीं आए कोई ठिकाना नहीं, लेकिन तेरे बच्चे हैं कि नहीं है? भाई साहब आप ऐसा करो, ये इसका सिविल लाइन का मैनुअल है ना, इसका ढक्कन उठाओ, मैं इसको सका देता हूँ। तो वो घबरा गया, और नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है। उन्होंने तो तुरंत चला जाए यहाँ से। चला गया। अब वहाँ से फिर हम विद्यालय में रुके, आगे कोई दिशा नहीं देता हमको, क्या करें। दूसरी या तीसरी रात को 12 बजे हमारी कुंडी खड़ी, हमने देखा तो एक डिवाइस भी खड़ा हुआ, और पकड़े गए
सारे कारसेवकों का भी अपने अपने जो है वो हमने छिपा रखे थे अपने स्कार्फ वगैरह सारे, गेसरे रंग के थे वो। निकाल लो, करो नारे लगाओ, नारे लगाओ। अरे क्या पकड़े जाओगे, क्या कर रहे हो ये ऐसे? फिर आप काहे के लिए आए? और बोले निकल जाओ, यहाँ रेड होने वाली है, आगे गाड़ी रोक के आया हूँ तुम्हारे लिए, जीटी रोड। और निकलो यहाँ से। सबको चुप किया, निकले जीटी रोड जाके। फिर जगदीशपुर में जाके उतरे। कुछ कार से कहने लगा हमको तो शोध जाना है। अब मैं प्रमुख तो रुकना पड़ा मुझे, बाकी लोगों को निकाल दिए। थोड़ी देर बाद एक थानेदार आ गया, आके हमको तो उठा लिया। फिर वहाँ हमको बाद में थानेदार आया, कहने लगे एक मुसलमान ने आपकी जगह थी आके, वहाँ एसपी बैठा हुआ था, वरना मैंने तो हजारों कारसेवकों को निकाला। उस वक्त खूब 2-3 दिन बाद भी उस पकड़ के थानेदार ने, राजपूत था जम के, और उस मियाँ जी की ठुकाई की। पहली कारसेवक की बात है 90 की। 92 कारसेवक में तो क्या इमरजेंसी में भी आप एक्टिव जेल गए थे। हाँ भाई, जेल मुझे कागज से जेल करवा था। मुझसे कहा आप अंडरग्राउंड रहो। अंडरग्राउंड 2-4 दिन तो रहे। मैंने कहाँ तक रहेंगे अंडरग्राउंड, ले जाएंगे तो ले जाएंगे। फिर वो लेने गए, फिर बाद में सत्याग्रह की। तो स्थिति ये थी कि बहुत डर था, भयंकर। कोई मेरे अच्छे अच्छे मित्र थे जो वो रात दिन मेरे साथ उठते बैठते बात करना बंद कर दिया उन लोगों ने। यहाँ मकान के पास एक कांस्टेबल घूमते रहता था, वहाँ क्लिनिक के पास कांस्टेबल घूमते रहता था। बाद में एक जत्था गया, दूसरा जत्था जाने में गैप लग गया। तो जिला प्रचारक जी आए, उन्होंने कहा ऐसा करो कि हमको दो अनुमति, हम जाएंगे। मैंने बोला आपको तो रुकना, ऊपर से आदेश है, सरकार वगैरह कभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। मैंने कहा कैसे चलेगा, महीना भर हुआ कोई जत्था जा ही नहीं रहा। हम गए, रात को बैठे कोई 21 लोग तैयार हुए, हम चलेंगे। सुबह जल्दी निपट के मैं गया। सारे लोग, तो कोई बीमार हो गया, कोई किसी क्या हो गया, कोई हुआ नहीं। एक लड़का मेरे पास काम करता था, वो कुछ समझो कि नहीं था, वो पीछे पड़ गया, मैं चलूँगा। पास में नामनूर गाँव, वहाँ 7-8 लोग आ गए। तो मैंने कहा भाई इतने सारे लोग जब यहाँ के, यहीं के गड़बड़ हो गए। मैंने कहा आप लोग, बहुत डर था। तो बाकी लोगों को बोले, एक को केवल हमने साथ रखा। आपने गिरफ्तारी दे दी? गिरफ्तारी दी, पाटन में गिरफ्तारी दी, जालरा पाटन। और फिर उसके बाद फिर वो लड़के भी आ गए 5-7 दिन बाद ही, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते। हम गेट पे गए, जाके देखा भाई, और मैंने तुम कैसे आ गए? आप छोड़े आए तो हमको क्या हुआ, हम तो वहां आ गए। तो सारे लोग आ गए। वो DIR में सवाल मेरा ये है कि जो लक्ष्य लेके चला था संघ 1925 में, डॉक्टर साहब ने जो संस्थापक थे संघ के, उन्होंने स्थापना की। 25 लोगों से मिलकर ये संगठन बना। शुरुआत में 25 लोग थे, आज लाखों करोड़ों लोग स्वयंसेवक हैं। जो लक्ष्य लेकर चले थे, जो एम लेके चले थे, जो थॉट लेके चले थे, क्या वो पूरे हो गए? अभी कहाँ पूरे हो, बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है। एक बार पुण्य गुरु जी से बैठे में किसी कार्यकर्ता ने पूछा, और संघ कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा? तो उन्होंने कहा था कि जब तक हर घर में स्वयंसेवक पैदा होना नहीं शुरू होंगे, माने संघ की शाखा में स्वयंसेवक नहीं बनेंगे, स्वयंसेवक ही पैदा होंगे उस घर में, तब तक संघ चलेगा। तो अभी तो ये तो लक्ष्य बहुत दूर है। आजकल जो ये पंच परिवर्तन की बात चल रही है, इस पर आपका क्या विचार है? अब सामाजिक क्षेत्र में संघ को जाना पड़ेगा। इतना लंबी चौड़ी शक्ति अपनी खड़ी हो गई है कि हम अब हर क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और समाज में कई प्रकार की कमियां हैं जिनको ठीक करना है। तो ये पंच परिवर्तन से ये सब लक्ष्य आ रहा है। यानी हम ये शक्ति का जो है कहीं उपयोग नहीं हो रहा है, हो रहा कुछ संगठन के माध्यम से, किंतु अब वो विराट क्षेत्र में जो संघ को है वो काम करना है। सामाजिक समरसता वगैरह जैसे काम है, अछूत वगैरह, छुआछूत का जैसा अभी भी
शेष है, बहुत सारा काम से, बहुत सारे पंच परिवर्तन वो अब लक्ष्य। जब आप स्वयंसेवक बने थे तो मैदान में संघ की शाखा लगती थी। अब संघ के स्वयंसेवक शाखा के अलावा भी कुछ ऐसे स्वयंसेवक शाखा में नहीं जाते लेकिन समाज परिवर्तन के विभिन्न काम करते हैं। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि संघ में बदल रहा है या संघ में कुछ चेंज हुआ है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वयंसेवक हैं लेकिन नियमित शाखा में नहीं जाते, उसके बाद भी दिन प्रतिदिन के कार्य में अलग अलग समाज क्षेत्र में काम करते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? उनकी अपनी व्यस्तता रहती है, हम्म। ऐसा नहीं कि वो कोई स्वयंसेवक नहीं है। नहीं, कोई कार्य पद्धति में बदलाव हुआ है क्या? जैसे शाखा में नहीं जाते फिर भी प्रतिदिन हाँ। समाज क्षेत्र में संघ के लिए काम करते हैं, तो कुछ संघ में आपको बदलाव देखने को मिला है 100 वर्षों में? क्योंकि पहले नेकर थी, फिर पैंट हुई, इस तरह से अलग अलग समय में बदलाव होते रहे। इन बदलावों को कैसे देखते हैं आप? बदलाव जैसा संगठन आवश्यक समझता है उसके हिसाब से वो मंथन होता है, उसके हिसाब से जैसे बदलाव होता है। अब जैसे पंच परिवर्तन में जैसे बदलाव हुआ, अब संगठन का काम लगभग अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है, अब उसका उपयोग समाज सेवा के लिए किया जाए, ये एक बड़ा परिवर्तन अब होने जा रहा है। जगदीश जी, क्या आपको लगता है कि जो एक थॉट था, एक सोच थी गुरुजी की, प्रथम सरसंघ चालक जी की, डॉक्टर साहब की, कि राष्ट्र परम वैभव पर जाना चाहिए, तो आपको लगता है कि क्या राष्ट्र परम वैभव पे पहुंच गए हैं? अभी कहाँ पहुंच गया परम वैभव पहुंचाने के लिए तो भी बहुत समय लगेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। निकट पहुंच रहे हमने जी, निकट पहुंच गए, मतलब परम वैभव के निकट पहुंच गए हैं, लेकिन परम वैभव तक पहुंचने में भी समय लगेगा। जो मतलब डॉक्टर साहब की जो सोच थी कि गुरुजी ने एक बार बैठक में कहा था कि भवन बन चुका है, ये राष्ट्र मंदिर बन चुका है, केवल कलश स्थापना बाकी है, तो कलश अभी चढ़ता है, मंदिर बन चुका है। मैं बहुत सारी संघ की पुस्तकें मैंने पढ़ी, तो ये लिखा हुआ था संघ का कार्य उस दिन पूर्ण हो जाएगा जब संघ समाज का हिस्सा बन जाएगा, संघ समाज में समाहित हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपको लगता है क्या वो दिन दूर है अभी या समय लगेगा क्या? अभी दूर है, अभी दूर है। मैंने कहा था, गुरुजी कहा था कि घर घर में स्वयंसेवक जन्म लेने लगे, मैंने उनकी माता है उनको स्वयंसेवक बना दी तो शाखा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कहते हैं कि संघ के स्वयंसेवक या जिम्मेदार कार्यकर्ताओं या प्रचारकों का या संघ का पहला काम होता है व्यक्ति निर्माण करना। तो जगदीश जी में ऐसा क्या व्यक्ति निर्माण हुआ कि जगदीश जी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ? आपके अंदर संघ के स्वयंसेवक बनने के बाद क्या बदलाव हुआ? व्यक्ति निर्माण जिसे बोलते हैं। हाँ, व्यक्ति निर्माण में जैसे आपने कहा शैतान थे, अनुशासित हो गए। जैसे आपने कहा मैं पहले शैतान था, शाखा में जाता था, बहुत शैतानी करता था, तो उसके बाद क्या अनुशासन आ गया? बिल्कुल आया। और क्या क्या आया? सारा व्यवहार में बदल हो गया, सारा कैसे संपर्क करना, कैसा किसी से व्यवहार करना, अपने स्वार्थों के ऊपर विशेष ध्यान देकर संगठन का काम करना, परिवार को भी देखना, लेकिन परिवार के साथ साथ ही पूरा संगठन को देखना। परिवार में थोड़ा विरोध होता है कार्यकर्ता के लिए, तो रात दिन नाप इसी में लगे रहते हो क्या है, तो वो उसको भी एडजस्ट करना, एडजस्ट करके सारे, और अपने स्वयं को हम समाज के लिए कितना त्याग कर सकते। जैसे मैं प्रैक्टिस करता था, मैं प्रैक्टिस करता था, 2 रुपये फीस लेता था। काय की प्रैक्टिस करते थे? मेडिकल प्रैक्टिस, नौकरी छोड़ने के बाद 2 रुपये प्रिस्क्रिप्शन फीस लेता था। अब वो 2 रुपये में मैं सब पूरा, चाहे साल भर इलाज चलो, उनका टीबी का इलाज 1.5 साल चलता था, तो उसी 2 रुपये में करता था। घर पे विजिट करने जाता था, 2 रुपये फीस हुआ करती थी। कोई दे देता था तो ठीक, नहीं दे देता था तो कभी नहीं कहता था। उसका उपयोग संगठन के लिए किया, संबंध बनाए, लोगों से अच्छा किया, उसके माध्यम से स्वयंसेवकों को बनाया। संघ में कहते हैं कि व्यक्ति पूजा नहीं होती, तत्व की पूजा। हाँ बिल्कुल। तो ये विचार आपको कैसा लगा जब आप शुरुआत में जुड़े?
कि भाई भगवादश की पूजा हो रही है, डॉक्टर हेडगेवार जी की पूजा नहीं हो रही है ना, गुरु जी की पूजा नहीं हो रही है, मतलब व्यक्ति पूजा नहीं है। वो बता ही गया शुरू से ही। नहीं, ये थॉट शुरू में तो लगा होगा आपके, ये कैसा संगठन है यहाँ व्यक्ति की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा, आपको अच्छा लगा। आपने कभी स्वयंसेवकों को शिक्षा दी कि भाई व्यक्ति मेरी पूजा मत करो, जगदीश जी कुछ नहीं है, बिल्कुल, जो है भगवत हो जाए? बिल्कुल कहा। कब कहा? क्या कहा? हमेशा कहा। हमेशा कहा? क्या कहा, बोल के बताओ ना। मेरे बारे में कुछ मत कहो, सोचो कि मैं कुछ कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि संघ की दृष्टि से ठीक है तो करो। जगदीश जी कह रहे हैं मत करो, संघ की दृष्टि में ठीक है तो करो। कार्यकर्ताओं को मैं यही कहता था कि भाई स्वयंसेवक हमसे हमारे जीवन से सीखता है जी, हम कैसे जी रहे हैं जी। हम अगर उसको कहेंगे भाई अनुशासन में रहो या समय से चाखाओ या ये काम करो, तो वो हमारे जीवन में झांकता है। वो ये नहीं कि आपने कैरियर शुरू हो गया, वो हमारे अंदर झांकता है, झांक करके देखता है हम क्या करते हैं, उसका अनुसरण करता है। अगर आप उसको ठीक प्रकार से जैसा आप कह रहे हो वैसा आप कर भी रहे हो तो आपकी बात माने। ऐसा जीवन जो मैंने प्रयास किया कि कभी ऐसी अंतिम सवाल जगदीश जी, आपकी 91 वर्ष की आयु हो चुकी है, आप स्वयंसेवक हैं, संघ के विभिन्न दायित्वों पर हैं। आज युवा पीढ़ी को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे जिससे वो संघ से जुड़े, और क्यों जुड़े? संघ से जुड़ने का तो सीधा सीधा अर्थ है कि राष्ट्र को, यदि आपके मन में है कि भाई राष्ट्र हमारा परम वैभव पर पहुंचे, सारा विश्व गुरु बने, तो बिना संगठन के वो हो नहीं सकता। सब बहुतों के मन में है कि देशभक्त की भावना, लेकिन वो एकजुट जब तक नहीं होगी, एक स्थान पर नहीं होगी, तब तक वैसा संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक युवक से अपेक्षा तो रहेगी कि हम संघ की शाखा पर जाएं। और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ जाए। संघ के बारे में काफी प्रकार के लोगों की बातें होती है जो वास्तव में होती नहीं, आलोचना होती है, आलोचनाएं होती है ना। हाँ, कि संघ ने आजादी के आंदोलन में काम नहीं किया। हाँ, संघ कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लगता। हाँ, संघ गांधी जी का विरोधी है। कई प्रकार की बात है, ये सब भ्रम है, मतलब भ्रम, ऐसा कुछ नहीं। हम तो अब संघ में तो पहले अपन गांधी वो प्रातः स्मरण बोलते हैं तो महात्मा गांधी रहे बच्चे बोलते हैं, रोजाना का नियम है। तो महात्मा गांधी के प्रति कोई नफरत नहीं है, घृणा नहीं है। प्रातः स्मरण जो बोलते हैं उसमें महात्मा गांधी का भी नाम आता है। बिल्कुल आता है। जितने महापुरुष हुए हैं देश के, झूलेलाल जी का भी नाम आता है, विष्णु भगवान का भी, सभी भगवानों का नाम है उसमें। आप डेली करते हैं अभी? अब भी करते हैं, प्रातः स्मरण करते हैं 91 वर्ष की आयु में? 15-20 मिनट लगते हैं। हाँ। तो ये थे जगदीश जी जिन्होंने हमसे खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि युवा पीढ़ी किस तरह से संघ से जुड़े और क्यों जुड़े। अगर राष्ट्र को आप परम वैभव पे पहुंचाना चाहते हैं, इन्होंने कहा मंदिर तो बन चुका है, कलश लगना बाकी है, आप ये कलश लगाना चाहते हैं, इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो आप ये बहुत ही बुजुर्ग स्वयंसेवक हैं, 91 इनकी एज है, प्रातः स्मरण रोज करते हैं, गांधी जी को प्रतिदिन याद करते हैं। इन्होंने कहा जो सब मिथ्या चल रहा है कि महात्मा गांधी से संघ नफरत करता है, जबकि ऐसा नहीं। वर्धा के शिविर के अंदर महात्मा गांधी खुद संघ के शिविर के अंदर गए थे। दिल्ली के अंदर स्वयंसेवकों ने महात्मा गांधी की मदद की थी। इतना ही नहीं, आज़ादी के आंदोलन में संघ के संस्थापक डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने स्कूल के अंदर जो है विरोध किया अंग्रेजों की मिठाई का, और तमाम तरह के ऐसे स्मरण हैं जो मैंने पुस्तकों में पढ़े हैं। और जगदीश जी ने भी कहा ये सब भ्रम है। इसी तरह से संघ के 100 वर्ष पर हम और भी आपको लोगों से मुलाकात कराते रहेंगे, स्वयंसेवकों से मुलाकात कराते रहेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार। नमस्कार।